हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीता है। मैं 31 साल की हूँ और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मैंने अपने माता पिता द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी की, परंतु सच तो ये है कि हम बस कहने को पति पत्नी हैं। हमारे रिश्ते में प्यार, अफेक्शन और अंतरंगता जैसा कुछ भी नहीं है। शादी के पहले दिन से ही मुझे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। भावनात्मक संबंध की कमी की वजह से हम दोनों के बीच रोमांस भी न के ही बराबर है। मैं सच कहूंगी कि मैं इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन परिवार वालों के खातिर मैं इस रिश्ते को निभाना रही हूँ। देवर भाभी लव स्टोरी खबरें और भल्ल। मेरा इस शादी में बने रहने का एक कारण मेरा देवर भी है, जो थोड़े से समय में ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दरअसल मेरा देवर मेरे से भी छोटी उम्र का है और वो कवारा है। मुझे वो शुरू दिन से ही अच्छा लगता है, इसलिए मेरा अधिकतर समय मेरे देवर के साथ ही बीतने लगा। मेरे और मेरे देवर के बीच बहुत अच्छी बनती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बहुत सी चीजों को लेकर हम दोनों की पसंद नापसंद भी बिल्कुल एक ही तरह की है। देवर भाभी लव स्टोरी। जब हम दोनों के बीच बने रिलेशन, इसी एक वजह भी है कि मैंने अपने पति के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को लेकर उससे बात की। वो न केवल एक श्रोता सुनने वाला बल्कि अच्छा सलाहकार भी है, लेकिन समस्या ये है कि मुझे उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण हो गया। साथ में समय बिताते हुए हम दोनों न केवल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और पिछले साल एक दिन हम घर पर अकेले ही थे, उस दौरान हम दोनों के बीच संबंध भी बने। देवर भाभी लव स्टोरी। उसके बाद से हम पति पत्नी जैसे रिश्ते में हैं। मैं अपने देवर के नजदीक जाने में मैं कुछ भी गलत नहीं मानती। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे पति की गलती है। मुझे उसकी साइड से कभी प्यार नहीं मिला। अब मैं उसके बहुत खुश हूँ। मैं मेरे देवर से प्यार करने लगी हूँ। देवर भाभी लव स्टोरी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस शादी में बने रहना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं देवर से दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और न ही मैं पति को नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैंने अपने पति से तलाक ले लिया तो देवर के साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। देवर भाभी लव स्टोरी। रिलेशनशिप काउंसलर रचना अवात्रामनी कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि आप अभी एक कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन सच ये है कि अरेंज मैरिज में पति पत्नी के बीच भावनात्मक लगाव होने में समय लगता है। आपके रिश्ते में भी भावनात्मक संबंध की कमी साफ दिख रही है। इसी से भी आप दोनों के बीच शारीरिक अंतरंगता न के बराबर है। आप इस बात को मानती हैं कि आपके पति आपसे इमोशनली रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसकी वजह से भी आपकी दोस्ती आपके देवर के साथ बढ़ने लगी है। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी भावनाओं पर विचार करें और उन्हें समझें। देवर भाभी लव स्टोरी। जैसा कि आपने ही बताया कि आप अपने देवर के प्रति यौन आकर्षण महसूस करने लगी है, जिसकी वजह से आपके बीच पति पत्नी के रिश्ते भी बन हैं। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि पहले आपको ये भी देखना होगा कि आपके देवर की फीलिंग्स क्या हैं। वो आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। क्यों वो आपसे शादी भी कर सकता है। आपको कुछ भी फैसला लेने से पहले आपको अपने देवर से साफ साफ बात करनी चाहिए। देवर भाभी लव स्टोरी। आपका कहना है कि आप अपने देवर से दूर नहीं रह सकती हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप एक गंभीर परिस्थिति में फंस रही हैं, जिसके परिणाम आगे चलकर बहुत बुरे भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप अपनी शादी को आगे बढ़ाना चाहती हैं या नहीं। अगर आप इस शादी में नहीं रहना चाहती, तो अपने रिश्ते को खत्म करना